गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वसंत भाग 1 में से लेसन 6 स्टार्ट करते हैं। पार नजर के। लेसन का क्या नाम है? पार नजर के। और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। लेखक का क्या नाम है? जयंत विष्णु नार्लिकर। और मराठी से इसका अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। जयंत विष्णु नार्लिकर ने मराठी में लिखा और मराठी से इसको हिंदी में लिखा है रेखा देशपांडे ने। किसने लिखा है? रेखा देशपांडे ने। तो देखिए पाठ क्या है। एक छोटे से बच्चे के बारे में है, कैसे वो कहाँ चला जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे इस बच्चे ने किया। तो आप देखिए पाठ में क्या है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक सुरंगनुमा रास्ता था, वहां पर आम आदमी के लिए जाना मना था। लेकिन क्या हुआ कि जो छोटू था उनके पापा का सिक्योरिटी पास उसने ले लिया और वह सुरंग में चला गया। सिक्योरिटी पास से उसमें उस पास को जैसे टच किया होगा, डाला होगा, कुछ भी किया होगा तो वो सुरंग खुल गई होगी। तो उसके अंदर गया है। तो देखिए क्या कुछ उसने देखा। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। क्या था? छोटू को कितनी बार उसकी माँ ने कहा कि बेटा इस तरफ मत जाया करो, लेकिन छोटू कहने लगा कि पापा भी तो हर रोज इस रास्ते से जाते हैं, वे क्यों जाते हैं? तो उसकी मम्मी ने कहा पापा को तो काम पर जाना होता है, इसलिए ये यहाँ से जाते हैं। हर रोज छोटू और उसकी माँ के बीच में इस प्रकार की बातें होती थी। और उस तरफ सुरंगनुमा जो रास्ता था, पापा इसी सुरंग से जाते थे और आम आदमी को इस रास्ते से जाने के लिए मनाही थी कि आम आदमी इस रास्ते से नहीं जाएगा। उसके बाद चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। कुछ चंद मतलब थोड़े से चुनिंदा कुछ चुने हुए लोग ही इस जो सुरंगनुमा रास्ता था उसका इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा भी उन चुने हुए लोगों में से ही एक थे, इसलिए वे उस रास्ते से जाते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज छोटू के पापा की छुट्टी थी, वे घर में आराम से रह रहे थे, आराम फरमा रहे थे। और छोटू ने क्या किया? नजर बचा करके चोरी छिपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। वैसे तो जहां ये
छोटू रहता था, उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे रहती थी। और जो यह सुरंग रूप नुमा जो रास्ता था, सुरंग के रूप में जो रास्ता था, उसके अंदर क्या था? दिए जल रहे थे। और उसके अंदर प्रवेश करने से पहले क्या होता था? एक दरवाजे का सामना करना होता था। एक दरवाजा था और दरवाजे में एक खांचा बना होता था, एक सुराख सा बना होता था। उस सुराख में कार्ड डाला जाता था। जब कार्ड डालेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। छोटू ने ऐसे ही किया। छोटू ने उस खांचे में कार्ड डाला। जैसे एटीएम वगैरह भी आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होगे तो देखा होगा, एटीएम से पैसे निकालते हैं कैसे क्या होता है। तो इसी तरह से वह कार्ड डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, कार्ड अंदर की तरफ आ गया। छोटू ने उस कार्ड को उठा लिया। जैसे छोटू ने कार्ड को उठाया, उसी समय दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, चारों तरफ देखा तो जो सुरंग नुमा रास्ता था वह कहाँ जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जो था छोटू, उसको ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया था कि वह अब ऊपर सफर कर लेगा। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण क्षेत्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब छोटू को क्या हुआ कि ऊपर जमीन से ऊपर जाने का, सफर करने का मौका मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या? उसके अंदर जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगाए हुए थे जांच पड़ताल करने के लिए। तो छोटू को इस बात के बारे में पता नहीं था। पहला जो निरीक्षक यंत्र था, उसको संदेह हुआ कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। ये उस निरीक्षक यंत्र ने जाना। इतने में क्या हुआ, दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था, उसने उसकी फोटो खींच ली, तस्वीर खींच ली। किसकी? छोटू की। जो भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उसके अंदर आएगा, थोड़ा अलग दिखाई देगा, तो जो निरीक्षक यंत्र है वे उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेंगे। पहले वाले को संदेह हुआ, दूसरे ने उसकी फोटो खींच ली। किसी एक निरीक्षक यंत्र में इस फोटो की जांच की गई और जब उनके जो काम पर आने वाले व्यक्ति थे, उनमें से किसी की भी फोटो वह नहीं थी, तो खतरे की सूचना दी गई। आगे की कोई व्यक्ति अंदर आ गया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब जो छोटू था, उसको इन बातों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वह अपना आराम से आगे बढ़ रहा था। तो तभी कई सिपाही आए और छोटू को पकड़ लिया। छोटू को पकड़कर उसके घर छोड़ आए। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बस अब माँ इंतजार कर रही थी, जाकर के बताया तो उसकी खैरियत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, छोटू के पापा वहां थे, इस कारण वह बच गया, नहीं तो उसकी माँ उसकी बहुत अधिक पिटाई करती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजिमी था। अब क्या हुआ, छोटू के पापा ने उसकी माँ को कहा कि छोड़ो भी, मैं इसको समझा दूंगा, छोटू को समझा दूंगा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और इस प्रकार से छोटू के पापा ने छोटू को बचा लिया।
छोटू को कहा उनके पापा ने कि जहां मैं काम करता हूँ वह जगह जमीन से ऊपर है और आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है कि आम आदमी नॉर्मल जा करके वहां जी नहीं सकता। तो फिर छोटू ने अपने पापा से पूछा कि आप वहां कैसे जाते हैं, और छोटू का सवाल था भी सही कि पापा भी तो जाते हैं, वे वहां कैसे जाते हैं। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। क्या कहा उसके पापा ने कि मैं वहां एक अलग प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है तो मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से ही क्या होता है, बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। खास किस्म के जूते पहनकर ही वे वहां पर चलते हैं। सिंपल जूतों में भी वे नहीं चल सकते, और वहां पर जमीन पर चलने फिरने के लिए उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनको सिखाया जाता है कि यहाँ इस जमीन पर किस प्रकार चला जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब छोटू सुन रहा था, उनके पापा उनको बताते जा रहे थे। क्या बताया उनके पापा ने कि एक समय था जब क्या था, अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग कहाँ रहते थे, जमीन के ऊपर ही रहते थे, और बिना किसी यंत्रों की मदद से रहते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के रहते थे, बगैर किसी बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के रहते थे। हमारे पुरखे इस प्रकार जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, लेकिन क्या हुआ, एक के बाद एक वे सब मरने लगे, क्योंकि बिना ध्यान के, बिना किसी यंत्रों की सहायता के रह रहे थे, बिना पोशाक के रह रहे थे, तो इस प्रकार से वे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। जो परिवर्तन हुआ इसमें वातावरण में अनेक प्रकार के जीव धीरे धीरे मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ क्या थी, सूरज में परिवर्तन होना। सूरज से हमें रोशनी मिलती है और गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन हुआ तो यहाँ की प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के बाद यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव इसको सहन करने में सक्षम नहीं थे, और केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया था। पशु पक्षी तो मरने लगे, केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे
हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब क्या बताया उसके पापा ने कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने क्या किया, हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे हुए जो यंत्र थे, उन यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं यंत्रों के सहारे ही हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। जो यंत्र हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे, सही तरह से चलते रहे, तो उसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। और कुछ लोग ही हैं गिने चुने, मैं और कुछ और हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो बच्चा कहने लगा, छोटू बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब छोटू ने कहा अपने पापा की बातें सुन करके कि बड़ा होऊंगा तब मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी इच्छा अपने मम्मी पापा के सामने रखी तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और अपने मम्मी पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उससे अगले दिन क्या हुआ, छोटू के पापा अपने काम पर चले गए। वहां जाकर देखा तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था बदला बदला सा था। सभी लोग चिंतित थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, हैरान थे, परेशान थे। तो जो शिफ्ट खत्म करके जो स्टाफ जा रहा था, उनके प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके छोटी के पापा को बताया कि स्क्रीन पर एक बिंदु जो ये झलक रहा था। बताने लगे वे कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, बल्कि हमें कंप्यूटर से पता चला है कि यह अपनी जगह पर अड़िग नहीं रहा है, कि यह अपनी जगह पर टिका नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार अब ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने उनको कहा कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा को संदेह हुआ। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने कहा कि संदेह तो हमें भी है इस बात का, लेकिन आप इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। यह बात सुनकर के छोटू के पापा चिंता में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब छोटू के पापा ने सोचा, क्या सचमुच यह अंतरिक्ष यान होगा और यह कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों के अस्तित्व का स्थान होगा?
कैसे हो सकता है? इस प्रकार से कैसे हो सकता है? यदि होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वह अंतरिक्ष यान छोड़ सके? कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? और यदि अस्तित्व होगा भी तो क्या वह ग्रह इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वह अंतरिक्ष यान छोड़ने लग गया? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर क्या है, हमारे पूर्वजों ने तो अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह सब असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। जो ये अंतरिक्ष यान के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में कहा यदि अंतरिक्ष यान है तो इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। ऊर्जा तो काश, छोटू के पापा कह रहे हैं, काश यदि ऐसा होता और इस नए मेहमान को जो ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको मैं नजदीक से देख पाता और समझ पाता कि ये क्या है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि हाँ, ये यदि इसी तरफ आ रहा होगा तब तो इसको अच्छी तरह से देख सकना संभव होगा। देखें अब क्या होता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या देखा छोटू के पापा ने? अंतरिक्ष यान जो था, वो एक यान दिखाई दे रहा था, अंतरिक्ष यान, कि उसमें से एक यांत्रिक हाथ, बिजली वाला हाथ बाहर निकला। और क्या हो रहा था? हर पल उसकी लंबाई हाथ की बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा ने क्या किया? इसके बारे में जानकारी रखना या जानना जारी रखा कि हाँ, मैं देखूं क्या है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या है। इस बात के बारे में उन्होंने अपना अवलोकन या जांच पड़ताल जारी रखी। चलिए जी, आज इतना ही लेसन पढ़ते हैं हम। बाकी बचा हुआ लेसन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अपने इंटरनल क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, जितना लेसन पढ़ा जा चुका है उसमें से बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर भी आपको बनाने की कोशिश करनी है कि जितना लेसन हुआ है उसके अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वे भी आपने करने हैं, और जो अब तक लेसन पढ़ा गया है इसके अंदर इंटरनल क्वेश्चन जितने को करने हैं, और आगे जो चैप्टर बच गया है उसको भी आपने रीड करना है, देखना है कि इसमें आगे चैप्टर में क्या है, ये आपने पढ़ना है। अब जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है इसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करती हूँ, तो आपको उनके आंसर मुझे देने होंगे। जिस बच्चे का भी मैं नाम बोलूंगी वही बच्चा उनके आंसर देगा। ओके, बलराम सर, हेलो हेलो।